मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद जी कहते हैं कि मनुष्य जब द्वारका जाने में समर्थ ना हो तो वह घर पर ही द्वारका का महात्म का पाठ करे। वैष्णव भक्तों को इस महात्म को सुनावे और भक्त पुरुष इसे भक्ति भाव से श्रवण करें। विशेषतः द्वादशी तिथि को इस महात्म का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह घर में रहकर भी द्वारका सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इहलोक और परलोक उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसके योगक्षेम का निर्वाह करते हैं। वह पाप रहित होता है, उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता है। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वारका का महात्म का पाठ करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा द्वादशी का व्रत करता है अथवा रात में जागता है, उसके दर्शन कीर्तन स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में यह भागवत शास्त्र सदा विद्यमान रहता है, उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः विष्णु के प्रसन्नता के लिए वैष्णवों को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। जो पुण्य क्षेत्र में नील बोता है और मूली खाता है, नीली कर्म करता है तथा रस बेचता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, वह पाप का भागी होता है। सैकड़ों यज्ञ तक अनुष्ठान करके भी वह पुण्य काल का भागी नहीं आता है। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी को काटता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनवंतरों तक रौरव नरक की पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है वो कोढ़ी होता है। उसके किए हुए पूजन व्रत एवं दान का भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या का वनस्पतियों का छेदन करता है, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र पुष्प तथा फल के बदले में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है, उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती। जो मनुष्य आग का पेड़ लगाता है और उसकी रक्षा करता है, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1 लाख देव वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है, वो केवल एक पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त होता है। आंवला और तुलसी लगाने से भी ऐसा ही फल मिलता है। जो देवताओं, पितरों, मनुष्यों तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हैं, वो वर्धन द्वादशी का व्रत करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। कली काल में प्रातः काल उठकर द्वारका का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। जो भगवानों के भक्तों से वैर रखता है और एकादशी के व्रत नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णवों का गोपी चंदन की मृतिका देता है, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुषों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो प्रातः काल उठकर द्वारका के ऐसे करके पुकारता है अथवा द्वारका का नित्य कीर्तन करता है, वह द्वारका का वास का फल प्राप्त करता है। जो श्री नाम से अंकित बिल्व पत्रों द्वारा श्रीपति भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह स्वात दीपों का स्वामी हो जाता है। जो सदा कली में बिल्व पत्रों से देवताओं की पूजा करते हैं, वे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। पीपल के दल से गिरे हुए जल से
देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं। जो बिल्व पत्र से ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन करते हैं वह अक्षय लोकों में जाते हैं। बिल्व पत्रों से लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा दुर्गा का पूजन करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। बिल्व पत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है, अतः सदा यत्न पूर्वक उसे श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को बिल्व पत्र की पूजा करते हैं वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं पाप से कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण कीर्तन करने से मानव की बीती हुई 7 पीढ़ियां आने वाली 14 पीढ़ियों के सब उद्धार हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वालों वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला है। जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता का पाठ करते हैं उसे 100 कोटि कल्पों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्ति भाव से गोमती, समुद्र संगम तथा रुक्मणी श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हैं वह भी धन्य होते हैं। द्वारका जाते हुए मनुष्य यदि मार्ग में मृत्यु हो जाए तो पितरों सहित उसकी परम धाम से पुनर्वृत्ति नहीं होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण का कीर्तन करता है वह अनायास ही 100 अश्वमेघ यज्ञों को फल को वो प्राप्त कर लेता है। आज की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि कार्तिक मास का महात्म मैंने आप लोगों का द्वारका के महात्म को मैंने आप लोगों को वर्णित किया। इस द्वारका के महात्म में वो कहते हैं कि देखो इस द्वारकापुरी की जो वर्णन करता है इसके अंदर में जो विश्वास रखता है, इसका जो चिंतन करता है, मनन करता है और इसमें विश्वास करके जो इसका पाठन और अध्ययन करता है वो जीवात्मा कल्याण की ओर प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने कल की कथा में आप लोगों को बतलाया था कि जो भी कोई ऐसे द्वारकापुरी का स्मरण और कीर्तन करते हैं जो जीवात्मा द्वारकापुरी में भगवान नारायण की कृपा अनुरूप उनमें विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उन जीवात्माओं को पुनः पृथ्वी लोक पे नहीं आना पड़ता। यहाँ पर और एक और वार्ता कहते हैं कि देखो कि जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर में अनंत अनंत देव स्थल हैं, अनंत अनंत प्रभु के अवतार हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पे अनंत अनंत वृक्षों की भी महिमा यहाँ पे बतला रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सुना कि पीपल के वृक्ष, आंवले के वृक्ष, तुलसी के वृक्ष और बरगद के वृक्ष की पूजा का विधान बतलाया गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे तुलसी को द्वादशी और रविवार वाले दिन स्पर्श नहीं किया जाता, तोड़ा नहीं जाता और ना ही उसमें जल डाला जाता है, उसी प्रकार बिल्व पत्र के अंदर में द्वादशी और रविवार वाले दिन जब व्यक्ति उसकी पूजा करता है तो उसका बहुत परित फल मिलता है। तुलसी का जो पत्र होता है वो सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को कई जगहों पे कई विधान में लिखा भी है, लेकिन हमारा शास्त्र ये कहता है कि फिर ऐसे तो कई पत्रों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले जब सबसे पहले तुलसी की उत्पत्ति हुई थी तो भगवान नारायण ने उनको अपना स्नेही और प्रिय मानकर उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण किया था। सबसे पहले तुलसी को धारण किसने किया था कंठ में? तो नारायण भगवान ने। उन नारायण भगवान ने जब उनको कंठ में धारण कर लिया था तो तुलसी जी ने कहा था कि प्रभु आपने जो मुझे कंठ में धारण कर लिया है तो उस कंठ से हम नीचे कब कब उतरेंगे, आपके कंठ से नीचे कब कब उतरेंगे, उसके गुण तत्व पृथ्वी पे कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी कि सोमवार वाले दिन और एतवार वाले दिन तुम उसके गुण तत्वों को उतारना। अब जब सोमवार और एतवार वाले दिन गुण तत्वों को उतारने का जब विधान बतलाया तो वहां पर लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। आपको मैंने कई बार कार्तिक मास की कथा में भी सुनाया था कि लक्ष्मी जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई थी।
वृंदा का जब मरण हुआ था, भगवान ने शिला रूप लेकर उनकी जो राख थी उस राख के अंदर में जब वो लौटने लगे थे तो उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी लक्ष्मी जी को कि मेरे होते हुए इनका मोह वृंदा के अंदर में अत्यधिक हो गया, ईर्ष्या हो गई थी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा कि प्रभु सोमवार को छोड़ दीजिए, सोमवार वैसे ही रुद्र का वार है, उसमें छोड़ दीजिए, नहीं तो पहले 2 वारों की और एक तिथि पे, द्वादशी तिथि पे ये विधान था। लेकिन मैंने कई जगह पे कुछ लोगों की अपने मन रूप से कई कथाओं में सुना कि कई लोग कहते हैं बुधवार को नहीं तोड़ना चाहिए, बुधवार को बेटी को नहीं भेजते हैं, ये करते हैं, अपने अपने लॉजिक बना रखे हैं। देखो लॉजिकों का कोई तत्व नहीं है, जो शास्त्र संबद्ध हो वही वार्ता होती है। तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि एतवार वाले दिन और द्वादशी वाले दिन तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, और द्वादशी और एतवार वाले दिन बिल्व पत्र की पूजा करनी चाहिए। बिल्व पत्र एक ऐसा पत्र है जो तीनों देवों को चढ़ता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये एक ऐसा पत्र है जो त्रिदेवों को एक साथ चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, लिंग पुराण के अंदर में वर्णित है कि बिल्व पत्र की इतनी महिमा है, इतनी अनंत महिमा है कि एक बिल्व पत्र के दर्शन करने से, उसके स्पर्श करने से जीव आत्मा के 1 माह के पाप कटित हो जाते हैं, केवल स्पर्श और दर्शन करने से। ये लिंग पुराण के अंदर में लिखा हुआ है, जो आप लोग आगे क्रम से जब पुराणों की कथा होगी और भी, तो उसमें लिंग पुराण जब सुनाया जाएगा तो उसमें हम आपको वर्णन करके दिखाएंगे, उसका प्रॉपर अध्याय है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो कि इस कलयुग के अंदर में, कल मैंने जैसा आप लोगों को कथा में सुनाया था कि जब उन ऋषि जनों ने पूछा था प्रहलाद जी को कि महात्मन अब भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि भगवान केवल और केवल द्वारकापुरी के अंदर ही में मिलेंगे, भगवान वो वहाँ पर विद्यमान होंगे। तो अब उन्होंने कहा कि प्रभु जब वो वहाँ पे विद्यमान होंगे, ऐसे द्वारकापुरी के अंदर जब भगवान विद्यमान होंगे, तो जब कलयुग समापन की ओर आएगा और जब वो संक्षिप्त रूप में सब चीज विलीन करने पे आ जाएंगे भगवान, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान सब कुछ विलीन करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ को विलीन करेंगे, और जब धर्म ग्रंथ विलीन हो जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे, तब सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तो कहने लगे कि तो ऐसे तो पृथ्वी पे वैसे ही पहले लोग धर्म ग्रंथों को विलुप्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सूजी कहते हैं कि देखो कि जो कोई समय से पहले ही धर्म ग्रंथों को विलुप्त कर रहे हैं और जो सनातन धर्म को विलुप्त करने में लगे हुए हैं, ऐसे जीव आत्मा रौरव नरक के अंदर में पड़ेंगे। मैंने पीछे की कई पुराणों में, 2 पुराण अब हो चुके हैं लगभग, आपको मैंने नरकों की भी एक कथा सुनाई थी जिसमें 27 प्रकार के नरक बतलाए गए हैं। 21 भयंकर है और 6 सूक्ष्म है। उसमें सबसे भयंकर है रौरव नरक। इस रौरव नरक के अंदर में जीव आत्मा जब आता है तो वो 1-2 जन्मों का भार नहीं भोगता है, वो कई कल्पों का भार भोगता है। जैसे कि मैं आपको बतलाता हूँ कि जब एक जीव आत्मा शुरुआत करता है, पाप कर्म भोगना शुरुआत जब करता है, तो जैसे काउंटिंग 0 से शुरू होती है ना, 0 से शुरू होती है और आगे जितनी बढ़ती जाती है क्रम, तो वो फिर 0 आगे के बजाय पीछे लगनी चालू हो जाती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के जब पाप कर्मों का निराकरण होता है तो शुरुआत अनु से होता है, और अनु से शुरुआत होकर वो अनु बढ़ते 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 मानव के अंदर में अनु प्रवेश करता है और वो मानव पे रुक जाता है। आपके और हम सबके शरीर के अंदर में अनु ही चला रहे हैं, उसी अनु से सारा शरीर विकसित होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस
अणुओं से ब्रह्मा जी ने शुरुआत की, वही अणु हमारे शरीरों को चलाता है। जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, अब आप ये देखो कि भोजन अगर हम करें तो वो भोजन कहाँ जा रहा है, वो भोजन को अंदर में हजम कौन कर रहा है। अच्छा, वो अंदर में जाने के बाद वो जल रूप कैसे अलग हो जाता है, उसमें से मल अलग हो जाता है, रक्त अलग होता है, और जो भी पोषक तत्व है वो धीरे 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 अपनी अपनी जगहों पे शरीर के अंदर में फैल जाता है। वो कैसे फैलता है, वो जो अणु हैं वो अणु उनको फैलाते हैं। आप देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो वो बीमार जब हो जाता है तो उसके क्या होते हैं, सबसे पहले अणु खत्म होते हैं, और जब उसके अणु खत्म हो जाते हैं तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। मान के चलो किसी को बुखार हो गया, उसके कई सारे अणु एक साथ में मर जाते हैं, और वो जब मर जाते हैं तो उसमें जो एक ताप उत्पन्न होती है, वो ताप शरीर के अंदर में आता है और लोगों को लगता है कि बुखार हो गया। उसी प्रकार से ये अणुओं के ऊपर में सृष्टि है। तो वो यहाँ पे आप जब आगे की और कई पुराणों में कथा में सुनोगे कि ब्रह्मा जी ने शुरुआत अणु से ही क्यों की थी, उसकी भी कथाएं हैं जो आगे के पुराणों में आप लोग सुनोगे कि ब्रह्मा जी ने अणुओं से ही क्यों शुरुआत की थी। वो उन्होंने शुरुआत इसीलिए की थी अणुओं से कि वो कहते हैं कि शुरुआत पहले छोटे से ही होती है, फिर व्यक्ति बड़े पे आता है। तो जब व्यक्ति बड़े के ऊपर में आ जाता है, तो बड़े में जब आता है तो उसको उसकी सहूलियत के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। आपको मैं बतलाता हूँ, मानव शरीर से पहले तक जितने भी जीवात्मा हैं उनके लिए कोई धर्म उपदेश नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, उनके लिए कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है, कोई धर्म उपदेश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना कर्म अपने आप से नहीं भोग पाते। उनको जिस योनि में भेजा जाता है उस योनि के रूप में वो उनका कर्म भोगा जाता है। उनके अंदर में ब्रह्मा जी ज्ञान और विवेक खत्म कर देते हैं, भौतिक ज्ञान विवेक खत्म कर देते हैं। उनकी जो ज्ञान विवेक है वो उन्हीं तक सीमित होती है। लेकिन जब वो मानव बनता है, उस कर्मों को भोग कर मानव बनता है, तो उसके अंदर में ब्रह्मा जी भौतिक ज्ञान देते हैं, जिसके अंदर में उस अणु का भी ज्ञान है, पशु का भी ज्ञान है, पक्षियों का भी ज्ञान है, जलचरों का भी ज्ञान है। जैसे कि आप देखोगे जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो कौन होते हैं, वो इन सारे चीज़ों का ज्ञान करते हैं। देखते हैं ना, डॉक्टर होते हैं, वो पशुओं के भी डॉक्टर होते हैं, पक्षियों के भी होते हैं, जलचरों के भी होते हैं, सब प्रकार के डॉक्टर होते हैं। और वो उन्हें पता लगता है, वो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, और वो बता देते हैं कि इसकी ये खराबी हो रही है, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से उनमें कोई डॉक्टर नहीं होता। आपने सुना कि कोई कुत्ता डॉक्टर है या कोई गौ डॉक्टर है? नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि उनका उपचार करने के लिए भी ब्रह्मा जी ने उनको नहीं बनाया हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि उनको सिर्फ कर्म भोगने के लिए रखा हुआ है। वो आते हैं और कर्म भोग के चले जाते हैं। यहाँ पे सनत कुमार जी कहते हैं कि उसी प्रकार से केवल और केवल मनुष्यों को भगवान ने पृथ्वी लोक पे भेजा है अपने कर्म बंधनों को सुधारने के लिए। मान के चलो, एक विद्यार्थी कई विषयों में फेल होता हुआ आया है, और कई वर्षों से फेल होता हुआ आया है, और जब वो कई वर्षों से फेल होता आया है और कई विषयों में फेल होता हुआ आया है, तब जब वो अंतिम बार उसी क्लास के अंदर में बैठता है, उसी कक्षा के अंदर में बैठता है, तो उसके मास्टर उसे कहते हैं कि बेटा अब जो अगर तुम फेल हुए ना तो तुमको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम पढ़ने लायक अब नहीं हो, तुम ढीठ हो चुके हो कि अब तुमने सुधरना नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये 84 लाख योनियां बनाई हुई, इसके अंदर में जीवात्मा आते हैं। आप और हम सब कई कई योनियों में आए हुए हैं, जिनको देख के हम घृणा करते हैं, उस योनियों से भी हम बाहर आए हैं। देखो, बड़ी आश्चर्य की बात है, हमें घृणा किन में होती है? हमें घृणा उनमें होती है जिसको हम देखते हैं कि ये सूक्ष्म है
अथवा ऐसी विलक्षण स्थिति में है, लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि भाई उस स्थिति से हम भी आए हैं, और अगर कर्म हमारे नहीं ठीक किए गए तो वापस उस स्थिति में हम फिर जा सकते हैं। क्योंकि देखो, प्रमोशन तो अगर आपकी अच्छी मेहनत है तो मिलेगी, लेकिन सस्पेंड तो किसी भी कारण से हो सकते हो, और हम कारणों को ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन कारणों को रोकने के लिए इस सनत कुमार जी को कहते हैं भगवान सूत जी कि ये धर्म ग्रंथ बनाए गए हुए हैं, ये पुराण बनाए गए हैं। आपको पता है कि जब 84 लाख योनियां खत्म हुई, गौ की योनि, मानव से पहले गौ की योनि होती है, तो वो गौ गई भगवान नारायण के पास में। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव बैठे हुए थे। उनको जाकर उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, ऐसे तो लोग आते और जाते ही रहेंगे, इसमें तो रुकेगा कोई नहीं, और रुकेगा नहीं तो फिर तो ऐसे आपकी सृष्टि कई कई कल्पों तक बीतेगी। मान के चलो, जैसे अगर हम अपनी जीवन को देख लें, हम पहले बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हुए, कई प्रौढ़ में आ गए, और कुछ संसार छोड़ के चले गए। जो प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति आ चुका है, वो अगर अपनी पीछे की बातों को ध्यान करे कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, इसी जन्म की शुरुआत की, मैंने कहाँ से की थी, मैंने क्या अध्ययन किया, क्या कार्य किया, तो वो उसमें कई चीज़ों का विश्लेषण करेगा। ये तो हमारे एक जीवन की कहानी है। फिर हम जो उसके ऊपर जब सोचने के लिए बैठेंगे तो हमारे को इसी में बड़ी अद्भुत और भयावह स्थिति लगेगी। लेकिन आप ये सोचो कि ये तो चलो इसी जीवन का हमें ध्यान है, और इसमें भी कई चीज़ें हम भूल चुके हैं। लेकिन अगर मान के चलो जो और पीछे के कर्म याद आ जाएंगे कि इसके अलावा हमने क्या क्या किए थे, तब क्या होगा, उसमें से निकलेंगे कैसे। अब इस वार्ता को लेके जब वो त्रिदेवों के आगे बैठे वो मानव, तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम घबराते क्यों हो। इसीलिए पृथ्वी पे सुलभ करने के लिए भगवान ने जगह जगह देव स्थल बना रखे, जगह जगह संप्रदायों के रूप में भी विद्यमान है, गुरुजनों के रूप में विद्यमान है, धर्म ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। इसको पढ़ो, समझो, और अपने आप को सुधार सकते हो तो सुधार लो, और नहीं तो फिर वापस अनु से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि मानव शरीर जब छूटता है तो उसके बाद फिर खेल अनु से ही होता है। क्योंकि देखो, मैंने पीछे अग्नि पुराण की कथा में आप लोगों को सुनाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से श्रवण किया होगा अग्नि पुराण की कथा में, तो उस कथा में क्या लिखा हुआ था, अग्नि पुराण की कथा में, कि व्यक्ति जब घोर नरक के अंदर में आ जाता है, पाप कर्म को भोगते भोगते घोर नरक के अंदर में जब वो आ जाता है, और घोर नरक के अंदर में जब वो पाप कर्मों को भोगते भोगते उसको कई कल्प तक बीत जाता है, और उसके बाद भी अगर उसके पाप कर्म कटित नहीं होते तो उन्हें यमराज कहते हैं कि वापस चले जाओ पृथ्वी पे और शुरू करो अनु से। कई वर्षों तक भोग लेने के बाद भी अगर कर्म फल नहीं भोगता तो उनको फिर वापस शुरुआत अनु से कर दिया जाता है। अब आप ये देखो कि वो अनु से जो जीवात्मा फिर शुरू करता है, वो बढ़ते 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 कब तक आएगा, कब तक जाएगा, कब तक चलता रहेगा। वो चलते चलते इतना थक गया होता है कि मानव शरीर तक आते आते वो अंदर से टूट चुका होता है। कई लोग कहते हैं ना कि, कई लोगों के मैंने मुंह से सुना है, नानक दुखिया सब संसार, कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। एक बड़ी अद्भुत कहावत है, लेकिन सच्चाई भी यही है। वो टूटा हुआ व्यक्ति तो पहले से ही आया है, जो अनु से शुरुआत करके आया है और मानव शरीर तक आया है, वो तो पहले ही बहुत टूट के आया है। उसके पास अब टूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
अब उसके बाद भी अगर हम अपने कर्म फलों को नहीं सुधारेंगे तो वापस खेल वहीं से शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान करके रखना कि यहां से जो अगर वापस नीचे गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। जैसे कि कोई पहली मंजिल से गिरेगा, थोड़ी कम चोट लगेगी, दूसरी से गिरेगा उससे थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तीसरी से और ज़्यादा, और जो सबसे ऊंचे वाले महले से कूदेगा वो सीधे मरवे करेगा, उसका बचने का कोई उपाय नहीं होगा। जो पृथ्वी के ऊपर में ऐसे कई और भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां तो ये शास्त्र कहते हैं। मैंने सामवेद के अंदर में पढ़ा था कि इन योनियों के बाद भी कई और योनियां हैं जो और भुवनों के ऊपर में है। अभी तो हम पृथ्वी लोक में हैं, जहां पे हमें ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, बरसात भी महसूस हो रहा है, पीने को पानी, खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र, रहने को मकान, और एक भौतिक संसाधनों के लिए संसार और कुल समाज भी मिला हुआ है। लेकिन इसके अलावा और भी कई भुवन हैं जहां पर ये सब कुछ भी नहीं है। धूप ही हो रही है तो खाली धूप ही धूप हो रही है, छांव हो ही नहीं रही। जहां छांव हो रही है तो केवल छाया ही छाया हो रही है, धूप ही नहीं हो रही है। और वहां पे जो जीवात्माओं की आयु होती है वो 1-2 दिन की नहीं होती, 1-2 साल की नहीं होती, 1000-2000 वर्षों की भी नहीं होती। उनकी आयु 1-1 लाख वर्षों की होती है। और वहां पे सामवेद के अंदर में लिखा हुआ है कि वहां पे व्यक्तियों को, जैसे कि आप देखो हमारे देश का एक नियम है, जो SC/ST कोटे वाले होते, कोटे से जो होते, उनको सरकार पहले प्राथमिकता देती है। निम्न वर्ग जान के प्राय उनको पहले दिया जाता है स्थान, कि वो लोग इसमें सुलभ हों, ज्ञान उपार्जन करें, धन उपार्जन करें, अपने रहने का संसाधन को वो ठीक करें। और जो जनरल कोटे वाले होते हैं उनको फिर थोड़ा अलग प्रायोरिटी दी जाती है। उसी प्रकार से जो वो दूसरे भुवन वाले हैं उन भुवनों को जनरल कोटे में रखा जाता है। उसकी सुनवाई और बाद में होती है। यहां पे धर्मराज जी सुनवाई करते हैं, न्यायाधीश धर्मराज जी हैं, और दंड देने के लिए यमराज है। और वहां पे उन भवनों के अंदर में क्या होता है कि वहां पे दंड और सुनवाई के क्रम ही बिल्कुल अलग हैं। वहां पे ब्रह्मा जी नहीं सुनाते, और वहां नारायण भगवान भी नहीं पहुंचते हैं, और ना ही वहां पे रुद्र पहुंचते हैं। वहां पे फिर कौन पहुंचते हैं? वहां पे वो क्रमशः जितने जीव आत्मा वहां भेजे जाते हैं वही एक दूसरों का न्याय करते हैं। और जब वो एक दूसरों का न्याय करते हैं तो न्याय किसी का भी नहीं होता। उन्हीं भुवनों के अंदर में वो भटकते रहते हैं। आप देखते हो ना, ब्रह्मांड के अंदर में एस्ट्रॉइड्स घूमते होते हैं। कहते हैं ना, ये साइंस में पढ़ाया जाता है एस्ट्रॉइड्स। लेकिन शास्त्रों में क्या वर्णित है? वो जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, भूखंड जो भी हैं, वो उनके अंदर में भी प्राण हैं। बगैर प्राण के वो नहीं घूम रहे, नहीं तो वो भी जाकर रुक जाते। आप ये देखो कि धूप के जैसे सूर्य भगवान की अभी यहाँ गर्मी उत्पन्न हो जाए तो कभी आप देखते होंगे कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बाहर 2 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जाता। और वो एस्ट्रॉइड जो बिल्कुल सूर्य नारायण भगवान के बिल्कुल समकक्ष से निकलते हैं और घूमते रहते हैं। अब वो घूमते जो रहते हैं तो वो पवन जो बीच में घुमा रही होती है वो केवल भुवनों को घुमाती है, जैसे पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह उपग्रह उनको घुमाती है। लेकिन उन्हीं के वेग में वो एस्ट्रॉइड भी घूम रहे होते हैं, और उनकी कोई आयु सीमा नहीं है, कोई कल्प नहीं है। ना तो वो साधन कर सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, ना कीर्तन कर सकते हैं,
और ना ही कोई तप धर्म आदियों के कृतकर्म को कर सकते हैं। वो फिर केवल और केवल भटकते रहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं, अभी भी कई लोगों के मन में ये हो रहा है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलते चलते चली जाएगी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती चली जाएगी, रुकेगा कुछ नहीं। पहले भी लोग आते थे और पहले भी लोग मर जाया करते थे। ऐसा पृथ्वी पे कोई घर नहीं होगा जिसके अंदर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया होगा और किसी बुजुर्ग ने शरीर त्यागा नहीं होगा। सब है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी संप्रदाय को मानता हो, पशु है, पक्षी है, चाहे कुछ भी है। लेकिन ये प्रणाली तो फिर भी ठीक है, जो बीच बीच में आपको चेतना तो दे रही है कि सबको एक बार वापस वहीं जाना है। लेकिन मान के चलो, ऐसे जो अभी भी अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे और जब वो एस्ट्रोनॉइड वगैरह अगर हमें बनवा दिया गया, ऐसे और कई रूपों में अगर हमें उन योनियों में भेज दिया गया पृथ्वी लोक के अलावा, तब आप सोचो कि और क्या स्थिति हो जाएगी, जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो, किसी सुनसान क्षेत्र के अंदर में आप बैठ जाओ, बहुत देर तक बैठ जाओ, और आपको उस सुनसान क्षेत्र के अंदर में कोई बोलने वाला ना हो, बात करने वाला ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो वहाँ पे आप कितने देर बैठे रहोगे? 2-4 घंटे? बहुत संयमी हो 2-4 दिन, योगी हो 1-1.5-2 महीने, साधक हो 1-1.5-2 साल, उसके बाद आपका मन उचाट हो जाएगा। आप वहाँ से भागोगे और आप जाओगे किस क्षेत्र में? जहाँ पर लोग दिखेंगे। ऐसे ही क्षेत्रों के ऊपर में आप जाओगे जहाँ पे आपको लोग दिखेंगे। उसी प्रकार से ये भुवन फिर भी ठीक है, पृथ्वी लोक फिर भी ठीक है। इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीवात्मा उत्पत्तित हैं वो बड़े कल्याणी हैं, उनके ऊपर प्रभु का बहुत कृपा हुई है जो पृथ्वी लोक के ऊपर में उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद में भी जो भारत खंड में उत्पन्न हुए हैं वो उससे भी बड़े भाग्यशाली है, और उससे भी पुनित भाग्यशाली वो जीवात्मा है जो भगवान के सनिध होकर ऐसे धर्म ग्रंथों को श्रवण करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा आस्था को जागृत करते हैं। और जो ये कर्म नहीं करते हैं वही वापस साइकिलों में घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से सूजी भगवान कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथों की कथा है जो बार बार नाना प्रकारेण रूप से आपको सुनाई गई है। कई माध्यमों से हमने भी आप लोगों को सुनाया है। और इस कथा का अगर कोई ध्येय बाकी है और इस कथा से कोई फलावाद अगर कोई बाकी है तो वो यही बाकी है कि इस कथाओं को श्रवण करके, इसका चिंतन करके, मनन करके मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि हरि का संकीर्तन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, ऐसे धर्म ग्रंथों का प्रचार कीजिए, इस कथाओं का प्रचार कीजिए, इसका चिंतन और मनन कीजिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। मैं बताता हूँ आपको, आगे की कथाओं में मैं बताऊँगा प्रचार करने का क्या फल है। आप देखते हो ना, एडवर्टीजमेंट चलती है टीवी के ऊपर में, एडवर्टीजमेंट चलती है। जो चैनल बड़े पॉपुलर होते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट चलती है। वो क्यों एडवर्टीजमेंट चलाते हैं? उससे उनको पैसा मिलता है। ये तो भौतिक संसाधन का केंद्र है। उसी प्रकार से हरि नाम संकीर्तन करने से, उसका प्रचार प्रसारण करने से, उसके आपके द्वारा प्रेरित होकर कोई 2 व्यक्ति और अगर उसको करेगा तो वो मान के चलो आपको आपकी पूजा का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपका मन लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके द्वारा प्रेरित कोई दूसरा व्यक्ति जो उसको श्रवण करके आपके द्वारा वो जुड़ जा रहा है, तो उनके में से अगर एक कल्प की भी किसी ने पूजा का फल उन्हें प्राप्त होगा तो उसमें आधे से भी आधा भाग आपको भी मिल जाएगा।
तो इस लेके हरि नाम संकीर्तनों का प्रचार प्रसारण कीजिए, ऐसे धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसारण कीजिए। और इस स्कंद पुराण के माध्यम से और इस पुराण की समापन दिवस के ओर पे मैं आप लोगों को कहूँगा कि जिसने इस कथा को जहाँ जहाँ भी सुना, ऑनलाइन के माध्यमों से फेसबुक के ऊपर में, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में, अथवा किन्हीं के रेफरेंसेस पे भी जिन्होंने सुना और उसको अपने मन और क्रम के अंदर में जिन्होंने विचार मंथन किया हो, तो उनको भगवान स्कंद, श्री हरि, भगवान शिव उनके ऊपर में अमित तेजस्वी कृपा करें। और मेरा सबसे यही शुभ आशीर्वाद होगा कि इस धर्म ग्रंथों के ऊपर में जो लोग विश्वास रखते हैं अथवा इसकी कथाओं को श्रवण करके अपने आप को वो सत्य मानते हैं, तो उनके ऊपर में नारायण भगवान की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण।